रुको। इस कहानी को शुरू करने से पहले अपनी सांसों पर ध्यान दो, क्योंकि जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह तुम्हारे मन के उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खोल सकती है जहां तुम सालों से अकेले बैठे हो। शायद तुम बाहर से मुस्कुराते हो लेकिन अंदर हर रात टूट जाते हो। शायद तुम्हारे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और तुम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाते। कभी भविष्य का डर, कभी किसी अपने के छोड़ जाने का दर्द, कभी असफलता का भय, तो कभी अकेलेपन की वो खामोशी जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। आज की यह कहानी तुम्हें गौतम बुद्ध, ओशो और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान की उस दुनिया में ले जाएगी जहां मन शांत हो जाता है, जहां विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, जहां इंसान पहली बार खुद को महसूस करता है। लेकिन सावधान, इस कहानी का अंत तुम्हारी सोच बदल सकता है और शायद तुम्हें वो सत्य दिखा दे जिससे तुम अब तक भागते आए हो। तो आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और इस रहस्यमयी यात्रा में प्रवेश करो। बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। गांव के लोग हंसते थे, खेलते थे, रिश्तों में खुश थे, लेकिन आरव के अंदर जैसे कोई तूफान चलता रहता था। वह रातों को सो नहीं पाता था। हजारों विचार उसके मन में घूमते रहते। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब मुझे छोड़कर चले गए तो, अगर जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं हुआ तो। धीरे धीरे उसका मन थकने लगा। वह लोगों से दूर रहने लगा, अकेले जंगलों में घूमता, नदी किनारे घंटों बैठा रहता। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और आरव अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अंदर इतना दर्द क्यों है, सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों है। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में गहरी शांति थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे उसने जीवन का कोई रहस्य जान लिया हो। उसने धीरे से पूछा, क्यों रो रहे हो? आरव ने कांपती आवाज में कहा, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं बहुत सोचता हूं, मैं खुद से थक चुका हूं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तो तुम सही समय पर मेरे पास आए हो। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? वह बोला, लोग मुझे सन्यासी कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक यात्री हूं जो खुद को खोजते खोजते यहां तक पहुंचा है। बारिश धीरे धीरे शांत होने लगी। हवा में मिट्टी की खुशबू फैल गई। सन्यासी ने कहा, अगर सच में शांति चाहते हो तो कल सुबह सूरज उगने से पहले पहाड़ के ऊपर बने पुराने मंदिर में आना। अगली सुबह आरव उस मंदिर तक पहुंचा। वह मंदिर बहुत पुराना था। चारों तरफ घना जंगल, पेड़ों से गिरती ओस और दूर बहते झरने की आवाज। मंदिर के अंदर वही सन्यासी शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह इस दुनिया में होकर भी इस दुनिया में नहीं था। आरव धीरे से उसके पास बैठ गया। कुछ देर बाद सन्यासी ने आंखें खोली और पूछा, तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा क्या चलता है? आरव बोला, डर। किस बात का डर? सब कुछ खो देने का। सन्यासी मुस्कुराया, जिसे तुम अपना समझते हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। आरव चौंक गया। क्या मतलब? सन्यासी ने मंदिर के बाहर खिले फूल की तरफ इशारा किया। उस फूल को देखो, वह सुबह खिला, शाम तक मुरझा जाएगा। क्या वह दुखी है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह सोचता नहीं। सन्यासी धीरे से हंसा। यही इंसान की सबसे बड़ी समस्या है, वह जीता कम है, सोचता ज्यादा है। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। सन्यासी ने कहा, मन एक बंदर की तरह है जो हर पल एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। अगर तुम उसके पीछे भागोगे तो पूरी जिंदगी थक जाओगे। आरव ने पूछा, तो फिर क्या करूं? सन्यासी बोला, बस देखो। क्या देखूं? अपने विचारों को। उस दिन पहली बार आरव ने ध्यान करने की कोशिश की। वह आंखें बंद करके बैठा, लेकिन उसके मन में तूफान आ गया। पुरानी यादें, बचपन के दर्द, लोगों की बातें, भविष्य का डर। वह परेशान होकर बोला, ये सब रुकता क्यों नहीं?
सन्यासी ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि तुम इन्हें रोकना चाहते हो तो क्या करूं? इनसे लड़ो मत, इन्हें गुजरते बादलों की तरह देखो। दिन बीतने लगे। आरव रोज मंदिर आता, घंटों ध्यान करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके अंदर जो शोर था वह थोड़ा कम होने लगा है। लेकिन एक दिन उसके अंदर अचानक बहुत गुस्सा उठा। उसे अपने पिता की याद आ गई, जो बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। वह रोते हुए बोला, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। सन्यासी ने पूछा, क्या तुम उस दर्द को पकड़े रखना चाहते हो? आरव बोला, नहीं। तो छोड़ दो। लेकिन कैसे? सन्यासी की आंखें गहरी हो गईं। जिस इंसान ने तुम्हें दर्द दिया वह अब तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है और हर दिन तुम्हें जला रहा है। आरव चुप हो गया। उस रात वह अकेले नदी किनारे बैठा रहा। चांद पानी में चमक रहा था, हवा शांत थी और पहली बार उसने अपने दर्द को बिना भागे महसूस किया। वह रोया, बहुत रोया। लेकिन उस रात उसके अंदर कुछ टूट गया और उसी टूटन के साथ एक नई शांति जन्म लेने लगी। अगली सुबह उसने सन्यासी से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? सन्यासी बोला, किसी चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर रखने की इच्छा। और सबसे बड़ा सुख, सब कुछ बदलता है, इस सत्य को स्वीकार कर लेना। आरव धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह जंगल में चलता तो पेड़ों की आवाज सुनता, नदी के बहाव को महसूस करता, सूरज की किरणों में शांति ढूंढता। एक दिन उसने पूछा, क्या अकेलापन बुरा है? सन्यासी मुस्कुराया, अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। क्या फर्क? जब तुम खुद से भागते हो तो अकेलापन दर्द बन जाता है, लेकिन जब तुम खुद को जान लेते हो तो वही अकेलापन ध्यान बन जाता है। यह सुनकर आरव लंबे समय तक शांत बैठा रहा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसका असली दुश्मन दुनिया नहीं, उसका अपना मन था। मन हमेशा या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में, और इसी कारण इंसान वर्तमान खो देता है। महीने बीत गए। एक दिन आरव ने पूछा, क्या इंसान सच में पूरी तरह शांत हो सकता है? सन्यासी ने कहा, जब विचार खत्म हो जाते हैं तब नहीं। जब इंसान विचारों से अपनी पहचान हटाना सीख जाता है तब। मतलब तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख रहा है। उस रात आरव ध्यान में बैठा बहुत देर तक। धीरे धीरे विचार आने बंद नहीं हुए, लेकिन पहली बार वह उनसे जुड़ा नहीं, वह सिर्फ उन्हें देखता रहा। और अचानक कुछ पल के लिए उसके अंदर पूर्ण शांति उतर आई, ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये पहली बार था जब उसने खुद को महसूस किया। सुबह होने लगी, सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी। सन्यासी उसके पास आया और बोला, याद रखना, मन की शांति पाने के लिए दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, बस खुद से लड़ना छोड़ना पड़ता है। आरव ने पूछा, क्या यही आत्मज्ञान है? सन्यासी मुस्कुराया, आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि यह समझ है कि तुम हमेशा से पूर्ण थे। कई साल बाद वही आरव एक शांत गुरु बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास आते, अपने दुख लेकर, अपने डर लेकर, और वह सिर्फ एक बात कहता, तुम्हें शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर अभी भी शांत बैठा है। अगर तुम अभी भी यह कहानी सुन रहे हो तो शायद तुम्हारा मन भी शांति चाहता है। शायद तुम भी बहुत सोचते हो, शायद तुम भी अंदर से थक चुके हो। तो आज सिर्फ एक काम करना, कुछ देर अकेले बैठना, फोन दूर रख देना, आंखें बंद करना और अपनी सांसों को महसूस करना। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर जो तूफान है उसके पीछे एक गहरी शांति छुपी हुई है, और वही शांति तुम्हारा असली स्वरूप है। आरव अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर अभी भी कुछ सवाल जिंदा थे। कुछ ऐसे सवाल जो रात के अंधेरे में अचानक उठते और उसकी आत्मा को हिला देते। एक शाम वो पहाड़ की चोटी पर अकेला बैठा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान नारंगी रंग में बदल चुका था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी।
लेकिन उसके मन में अचानक फिर वही पुराना खालीपन जाग उठा। उसे लगा जैसे सारी शांति सिर्फ कुछ दिनों की थी, जैसे उसके अंदर अभी भी कोई दर्द छिपा बैठा है। वो तुरंत मंदिर की ओर भागा। सन्यासी दीपक के सामने शांत बैठा था। आरव ने घबराई आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं फिर बेचैन हो गया हूं। मैंने सोचा था मुझे शांति मिल गई, लेकिन आज फिर अंदर डर उठ रहा है। सन्यासी ने उसकी तरफ देखा और धीमे से मुस्कुराया। जिस शांति को खोया जा सके वो असली शांति नहीं होती। आरव चुप हो गया। सन्यासी धीरे धीरे उठकर मंदिर के बाहर चला गया। आसमान में अंधेरा फैल चुका था। दूर जंगल में झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। सन्यासी ने कहा, आरव, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? हाँ, जब उसमें पत्थर गिरता है तो पानी कुछ देर के लिए हिल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर शांत हो जाता है। हाँ, मन भी ऐसा ही है। विचार आएंगे, डर आएगा, पुरानी यादें लौटेंगी, लेकिन जो इंसान हर बार खुद को संभाल ले वही ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़ता है। आरव धीरे धीरे सुन रहा था। उस रात तेज हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। सन्यासी ने अचानक पूछा, तुम सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो? आरव की आंखें भर आई। अकेले रह जाने से। सन्यासी ने उसकी तरफ बहुत गहराई से देखा। इंसान हमेशा अकेले होने से डरता है, क्योंकि उसने कभी खुद का साथ महसूस ही नहीं किया। आरव के अंदर कुछ कांपा। जब कमरे में कोई नहीं होता तब तुम्हारा मन डरने लगता है, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाना चाहता है। हवा और ठंडी हो गई। तुम लोगों के बीच इसलिए भागते हो क्योंकि तुम खुद के साथ बैठ नहीं पाते। ये सुनकर आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे याद आने लगा कैसे वो हमेशा लोगों की जरूरत महसूस करता था। किसी का प्यार, किसी का साथ, किसी का ध्यान। और जब कोई दूर चला जाता तो उसका मन टूट जाता। सन्यासी ने कहा, जिस प्यार में डर हो वो प्यार नहीं, वो मोह है। मोह? हां, जब तुम किसी को खोने से डरते हो तो तुम उसे प्यार नहीं कर रहे, तुम उसे पकड़कर रखना चाहते हो। आरव अंदर तक हिल गया। उसे अपनी पुरानी प्रेमिका याद आ गई, जिसके जाने के बाद वो कई रातों तक रोया था। उसे लगता था उसके बिना जिंदगी खत्म हो जाएगी। सन्यासी ने कहा, जिस इंसान के जाने से तुम टूट जाते हो वहां तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारी निर्भरता थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप गया। आरव मंदिर के बाहर बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन पहली बार वो अपने दर्द से भाग नहीं रहा था, वो उसे महसूस कर रहा था। उस रात उसके अंदर वर्षों से जमा अकेलापन बाहर निकलने लगा। उसे बचपन याद आने लगा, जब वो छोटा था और रात को डरकर अपनी मां के पास हो जाता था। उसे वो दिन याद आया जब उसके पिता घर छोड़कर चले गए थे। उसे वो शाम याद आई जब उसकी प्रेमिका ने कहा था, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम्हारे साथ रहना मुश्किल है। हर याद उसके सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। लेकिन सन्यासी दूर खड़ा शांत था। कुछ देर बाद वो उसके पास आया और बोला, दर्द से भागना बंद करो, लेकिन ये बहुत तकलीफ देता है क्योंकि तुमने इसे सालों से दबा रखा है। आरव ने पूछा, क्या दर्द कभी खत्म हो सकता है? सन्यासी ने कहा, दर्द खत्म नहीं होता, दर्द को देखने वाला बदल जाता है। मतलब जब तुम अचेत होते हो तो दर्द तुम्हें तोड़ देता है, लेकिन जब तुम जागरूक हो जाते हो तो वही दर्द तुम्हें गहरा बना देता है। धीरे धीरे रात बीतने लगी। पहाड़ों के पीछे से सुबह की हल्की रोशनी निकलने लगी। सन्यासी ने आरव को ध्यान में बैठाया। आंखें बंद करो। आरव ने आंखें बंद कर ली। अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे हवा उसके अंदर जा रही थी और बाहर आ रही थी। अब अपने विचारों को देखो। विचार आने लगे, भविष्य, डर, असफलता, अकेलापन। लेकिन इस बार आरव सिर्फ उन्हें देख रहा था।
कुछ देर बाद उसके अंदर अचानक बहुत शांति उतरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन की भीड़ धीरे धीरे दूर जा रही हो। और फिर एक पल ऐसा आया जब उसके अंदर बिल्कुल सन्नाटा हो गया। ना कोई विचार, ना कोई डर, ना कोई याद, सिर्फ शांति, इतनी गहरी शांति कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने आंखें खोली तो सूरज निकल चुका था। पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। आरव ने धीरे से कहा, गुरुदेव, अभी कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं था ही नहीं। सन्यासी मुस्कुराया, वही तुम्हारा असली स्वरूप है, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। हां, और वही सबसे बड़ी आजादी है। आरव चुप हो गया। सन्यासी ने कहा, इंसान पूरी जिंदगी कुछ बनने में लगा रहता है, लेकिन ध्यान तुम्हें कुछ नहीं बनाना सिखाता है। हवा में मंदिर की घंटियां बजने लगी। जब तुम कुछ नहीं बचते तब सारा दुख खत्म हो जाता है। उस दिन के बाद आरव घंटों जंगल में अकेला बैठा रहता। अब उसे अकेलापन डराता नहीं था। उसे पेड़ों की खामोशी अच्छी लगने लगी। नदी की आवाज मधुर लगने लगी। रात का अंधेरा भी अब उसे शांत महसूस होता। लेकिन एक दिन अचानक गांव से खबर आई। उसकी मां बहुत बीमार थी। आरव तुरंत गांव पहुंचा। उसकी मां बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा कमजोर हो चुका था। मां ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। तू बदल गया है। आरव की आंखें भर आई। वो मां के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। मां ने धीरे से कहा, पहले तेरी आंखों में बहुत डर था, अब शांति है। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उस रात वो मां के पास बैठा रहा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी छोटी है। जो लोग आज साथ है एक दिन चले जाएंगे। जो शरीर आज सांस ले रहा है एक दिन मिट्टी बन जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार आंसुओं में डर नहीं था, सिर्फ प्रेम था। अगली सुबह उसकी मां ने आखिरी सांस ली। पूरा घर रोने लगा, लेकिन आरव शांत बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में तूफान नहीं था। उसे सन्यासी की बात याद आ रही थी। जिसे तुम प्यार करते हो उसे एक दिन जाना ही होगा। उस दिन पहली बार आरव ने मृत्यु को इतने करीब से महसूस किया, और उसी दिन उसके अंदर जीवन के प्रति एक नई जागरूकता जन्मी। वो वापस मंदिर लौटा। सन्यासी उसे देखकर समझ गया। उसने सिर्फ इतना पूछा, अब मृत्यु कैसी लगती है? आरव ने धीमे से कहा, पहले डर लगती थी, अब एक रहस्य लगती है। सन्यासी मुस्कुराया। जिसने जीवन को समझ लिया उसके लिए मृत्यु भी सुंदर हो जाती है। आरव लंबे समय तक शांत बैठा रहा। हवा बह रही थी, दीपक की लौ हिल रही थी, और उसके अंदर पहली बार ऐसा सन्नाटा था जिसमें कोई बेचैनी नहीं थी, सिर्फ अस्तित्व था, सिर्फ शांति। और उसी शांति में उसे महसूस हुआ कि शायद इंसान का सबसे बड़ा सुख यही है, अपने मन से मुक्त हो जाना। अगर तुम अभी भी ये कहानी सुन रहे हो तो शायद तुम्हारा मन भी थक चुका है, शायद तुम भी बहुत ज्यादा सोचते हो। तो आज रात कुछ देर अकेले बैठना, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी से बात किए, और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करना। हो सकता है पहली बार तुम्हें अपने अंदर वो शांति महसूस हो जिसे तुम पूरी दुनिया में खोजते फिर रहे थे। माने के बाद आरव कई दिनों तक बिल्कुल शांत हो गया था। अब वो पहले की तरह रोता नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा सन्नाटा उतर चुका था। वो घंटों नदी किनारे बैठा रहता, बहते पानी को देखता और सोचता, अगर सबको एक दिन चले जाना है तो फिर इंसान इतना मोह क्यों करता है? एक शाम आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे प्रकृति खुद कोई रहस्य कह रही हो। आरव मंदिर पहुंचा। सन्यासी दीपक के सामने शांत बैठा था। आरव धीरे से उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आरव ने पूछा, गुरुदेव,
क्या इंसान कभी पूरी तरह दुख से मुक्त हो सकता है? सन्यासी ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, दुख तब तक रहेगा जब तक तुम्हें खुद से उम्मीदें हैं। खुद से उम्मीदें? हाँ, तुम हमेशा चाहते हो कि जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चले, लोग तुम्हारे साथ रहें, तुम्हें सम्मान मिले, तुम्हें प्यार मिले, और जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। आरव चुप हो गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका पूरा जीवन उम्मीदों में बीता था। उम्मीद कि लोग उसे समझें, उम्मीद कि कोई हमेशा उसके साथ रहे, उम्मीद कि उसे कभी दर्द न मिले। लेकिन हर उम्मीद अंत में दुख बन गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें मंदिर की सीढ़ियों पर गिर रही थी। सन्यासी ने कहा, बारिश को देखो। आरव बाहर देखने लगा। क्या बारिश रुकने की कोशिश कर रही है? नहीं। क्या हवा खुद को रोक रही है? नहीं। प्रकृति हर चीज को स्वीकार करती है, सिर्फ इंसान ही हर चीज से लड़ता रहता है। आरव की आंखें गहरी होती चली गई। सन्यासी ने कहा, इंसान का मन हमेशा कहता है ये नहीं होना चाहिए था, और यही दुख की जड़ है। उस रात आरव मंदिर में ही रुक गया। आधी रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा सन्यासी मंदिर के बाहर बारिश में शांत खड़ा था। आरव भी बाहर चला गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही थी। सन्यासी ने पूछा, क्या महसूस हो रहा है? आरव ने कहा, शांति। सन्यासी मुस्कुराया, क्योंकि इस पल तुम सोच नहीं रहे, सिर्फ महसूस कर रहे हो। ये शब्द सुनते ही आरव अंदर तक काम गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी सोचने में निकल गई। वो कभी सच में जी ही नहीं पाया। नदी के पास बैठकर भी वो भविष्य सोचता था। दोस्तों के बीच बैठकर भी डर सोचता था। रात को सोते समय भी पुरानी यादों में खो जाता था। वो हर जगह था सिवाय वर्तमान के। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। आसमान साफ होने लगा। चांद बादलों के पीछे से बाहर आया, और उसी पल आरव के अंदर जैसे कोई पर्दा हट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जीवन कोई समस्या नहीं, एक अनुभव है जिसे इंसान अपनी सोच से भारी बना देता है। अगली सुबह सन्यासी उसे जंगल के बहुत अंदर ले गया। वहां एक पुराना पेड़ था, बहुत विशाल, बहुत शांत। सन्यासी उस पेड़ के नीचे बैठ गया। आरव, आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे गहरा सत्य बताऊंगा। आरव ध्यान से सुनने लगा। हर इंसान दो जिंदगी जीता है। दो? हाँ, एक जो बाहर दिखाई देती है और दूसरी जो उसके मन में चलती रहती है। और असली जिंदगी कौन सी है? सन्यासी मुस्कुराया। जो इस पल हो रही है वही असली है। हवा पेड़ों के पत्तों से टकरा रही थी, लेकिन इंसान इस पल में जी ही नहीं पाता, क्योंकि उसका मन हमेशा कहीं और भटकता रहता है। आरव ने पूछा, तो क्या ध्यान का मतलब वर्तमान में जीना है? ध्यान का मतलब है मन की भीड़ से बाहर निकलना। और अगर विचार आते रहे तो उन्हें आने दो, लेकिन वो परेशान करते हैं क्योंकि तुम उनसे जुड़ जाते हो। सन्यासी ने मिट्टी पर एक रेखा खींची। मान लो ये तुम्हारा मन है। फिर उसने उस पर पानी डाल दिया। रेखा मिट गई। जब जागरूकता आती है तो विचार ऐसे मिटने लगते हैं। आरव लंबे समय तक उस मिट्टी को देखता रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या आपने कभी दुख महसूस नहीं किया? सन्यासी कुछ देर शांत रहा। फिर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। आरव हैरान रह गया। मैंने भी किसी को खोया था। मैंने भी अकेलेपन में रातें काटी थी। मैं भी कभी अपने विचारों का गुलाम था। फिर आप बदले कैसे? सन्यासी ने आसमान की तरफ देखा। एक दिन मैं पूरी तरह टूट गया। हवा अचानक तेज हो गई, और जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी उसके अंदर सत्य के लिए जगह बनती है। आरव की आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे वो पहली बार अपने गुरु को समझ पा रहा है। उस शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था।
आसमान लाल हो चुका था। सन्यासी ने कहा, आरव, याद रखना, जीवन में सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं, अकेलापन नहीं, असफलता नहीं, तो क्या, बिना जागरूकता के जीना। मतलब ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सोए रहते हैं, वे कभी खुद को जान ही नहीं पाते। आरव ने पूछा, और खुद को जानना क्या है? सन्यासी मुस्कुराया, जब तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, तुम तुम्हारा डर नहीं हो, तुम तुम्हारा अतीत नहीं हो। रात धीरे धीरे उतरने लगी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी और उसी आवाज के बीच आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अब ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये भीतर जागती हुई चेतना के आंसू थे। उस रात उसने पहली बार गहराई से ध्यान किया। घंटों तक विचार आते रहे, जाते रहे, लेकिन वो सिर्फ देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत झील की तरह होने लगा। और फिर अचानक उसने अपने अंदर एक ऐसी रोशनी महसूस की जो बाहर की किसी रोशनी जैसी नहीं थी। उसका पूरा शरीर हल्का हो गया, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। पहाड़ों पर सूरज की किरणें पड़ रही थी, पक्षियों की आवाज हवा में घुल रही थी और आरव मुस्कुरा रहा था। कई सालों बाद सच्चे दिल से अगर तुम अभी भी ये कहानी सुन रहे हो तो शायद तुम्हारा मन भी शांति खोज रहा है। शायद तुम भी रातों को बहुत सोचते हो, शायद तुम्हारे अंदर भी कोई दर्द छुपा है। तो आज सिर्फ कुछ देर अपने साथ बैठना, अपने मन को सुनना, अपनी सांसों को महसूस करना, क्योंकि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे हो वो हमेशा से तुम्हारे अंदर मौजूद है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि किसी और बेचैन इंसान तक ये शांति पहुंच सके। और बुद्धा इंस्पायर्ड एंगल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली कहानी शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य खोल दे।